तो दोस्तों जो सैमसंग कंपनी है ना, ये अपने स्मार्टफोन की कैमरे की क्वालिटी, कैमरे की ऑप्टिमाइजेशन, वन यूआई के यूजर एक्सपीरियंस और ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है। और दोस्तों अगर आप भी इस टाइम पे अपने लिए एक सैमसंग का ही स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 20 से लेकर 30,000 के अंदर आने वाले 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 5 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 5 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M35। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन ना रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और अगर आप लोग का बजट 20 से 21,000 के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बात करूं स्पेक की तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ आती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इसमें आपको कॉर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको सैमसंग की तरफ से Exynos 1380 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा। स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 14 पे आता है। सैमसंग के One UI 6.1 पे आपको वर्क करते हुए मिलने वाला है और 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 25 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और सैमसंग की नॉक्सस सिक्योरिटी दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे सेटअप लगे हुए मिल जाएंगे जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिलने वाला है। इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की तो ये 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 21,499 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 4 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 4 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी A35। तो दोस्तों अगर बात करूं मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। कॉर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करूं अगर मैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से Exynos 1380 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा जो कि 6,12,000 के आसपास का अंतुतु काउंट स्कोर जनरेट करता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 14 पे आता है। सैमसंग के One UI 6.1 पे आपको वर्क करते हुए मिलने वाला है और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 25 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और 4 जनरेशन के OIS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे सेटअप लगे हुए मिल जाएंगे जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा। इसमें OIS का सपोर्ट मिलने वाला है। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको पैनो मोड, HDR मोड, मैक्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड देखने को मिल जाएंगे और आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की तो ये 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट 30,990 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर 3 में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर 3 में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी F54। दोस्तों जब ये स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 30,000 के आसपास थी, पर अभी इसकी प्राइस ड्रॉप के कारण ये स्मार्टफोन आपको 25,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि पंच होल डिजाइन के साथ आती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इसमें आपको कॉर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करूं अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से Exynos 1380 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा। स्टॉक वर्जन एंड्रॉइड 13 पे स्मार्टफोन आता है। सैमसंग के One UI 5.1 पे आपको वर्क करते हुए मिल जाएगा और 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 25 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे सेटअप लगे हुए मिल जाएंगे जिसमें कि मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाएगा। इसमें OIS का सपोर्ट मिलने वाला है।
सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाएगी। और आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से सिर्फ 1080 पिक्सल तक की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। साथ ही हाइपर लैप्स, मैक्रो मोड, नाइट मोड, सुपर स्लो मोशन जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट 22,498 रुपीज के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर सेकंड में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर सेकंड में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M55 और गैलेक्सी F55। दोस्तों आप दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी भी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप लोग को वीगन लेदर की डिजाइन के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग F55 की तरफ जा सकते हो। बात करूं अगर मैं स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि फ्लैट डिजाइन के साथ आती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा जो कि 5,85,000 के आसपास का अंतुतु काउंट स्कोर जनरेट करता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 14 पे आता है। सैमसंग के One UI 6.1 पे आपको वर्क करते हुए मिल जाएगा और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 45 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और 4 जनरेशन के OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे सेटअप दिए गए हैं जिसमें कि मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिलने वाला है। इसमें आपको OS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सेकेंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस से सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS में। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट 25,999 के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइनली बात कर लेते हैं अपने लिस्ट नंबर फर्स्ट में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो लिस्ट नंबर फर्स्ट में जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो दोस्तों हालांकि अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है। इसमें आपको एंड्रॉइड 15 तक के ही अपडेट मिलेंगे, पर ये स्मार्टफोन को कंसीडर किया जा सकता है। बात करूं अगर मैं इस स्मार्टफोन की स्पेक के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की एक 2x डायनामिक एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगी जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट में वर्क करती है। इसमें आपको कोर्निंग की तरफ से गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से Exynos 2100 का चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 11 पे आता है। सैमसंग के One UI पे आपको वर्क करते हुए मिलने वाला है और 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 15 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे सेटअप लगे हुए मिल जाएंगे जिसमें कि मेन कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस कैमरा मिलने वाला है। इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस से सेल्फी शूटर मिल जाएगी। साथ ही आप इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और HDR मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, स्लो मोड जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की करंट प्राइस की, तो ये 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट 27,999 के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन के अलावा अगर आप लोग अपना बजट बढ़ा सकते हो तो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की तरफ भी जा सकते हो जो कि अभी 33,999 के प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बस यही कुछ बेस्ट स्मार्टफोन थे आज की इस वीडियो में। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।